इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सामने। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। दरअसल कई महीनों से वो तिहाड़ जेल में बंद थे। अरविंद केजरीवाल को कई शर्तों पर जमानत मिली। तो 10-10 लाख मुचल के उन्हें भरने होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ में ये भी उन्हें कहा गया है कि कोई भी वो सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते। उनके सार्वजनिक टिप्पणी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल दफ्तर भी नहीं जा पाएंगे। केजरीवाल को लेकर ये बड़ी बातें भी अब सामने आई है। केजरीवाल को मुकदमे में सहयोग करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अभी जमानत मिल गई है। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई महीनों बाद तिहाड़ जेल से जमानत मिली। शराब घोटाले में जेल में बंद चल रहे अरविंद केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। साथ ही आपको बता दें कि आखिर अरविंद केजरीवाल को किन किन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, ये अभी आपको बताते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर कोर्ट से बेल मिली है। कोर्ट की तरफ से इस केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी पर भी रोक लगाई गई है। कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि मुकदमे में केजरीवाल को पूरी तरह से सहयोग करना होगा। केजरीवाल को सीबीआई वाले केस में भी जमानत मिल गई है। सीबीआई और ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को बड़ी राहत, जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई महीनों से वो तिहाड़ जेल में बंद थे। हालांकि कई बार उनकी तरफ से जमानत की अर्जी लगाई गई थी, लेकिन किसी न किसी वजह से जमानत की अर्जी को खारिज की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दे दिया है। केजरीवाल मामले में सुनवाई करते हुए दोनों जजों ने अलग अलग अपने बातें भी रखी। केजरीवाल को किन शर्तों पर जमानत मिली, ये भी हम आपको बता रहे हैं। जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर बतौर सीएम साइन नहीं कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल को जमानत जब मिली तो सिसोदिया ने भी उस वक्त एक बड़ा बयान दिया, वो भी आपको सुनाएंगे। जमानत पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया जा रहा था, तब दिल्ली के सीएम के घर पर सिसोदिया वहां मौजूद थे। इस दौरान उनके साथ आतिशी भी मौजूद थी। लैपटॉप पर ये फैसले दोनों की तरफ से सुने जा रहे थे और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया, आतिशी और सिसोदिया खड़े हुए और एक दूसरे को बधाई देने लगे। बस कुछ ही देर में, क्योंकि अभी बाकी की फॉर्मेलिटीज बाकी है, तो कुछ देर में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकेंगे। जो फॉर्मेलिटीज है जेल की तरफ से की जाती है, उन तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल आ सकेंगे। लेकिन इस जमानत देने के दौरान एक बड़ी बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर दी गई कि वो बतौर मुख्यमंत्री किसी भी फाइल में साइन नहीं कर सकते और इस केस को लेकर वो सार्वजनिक रूप से कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से उनको इस जांच में सहयोग करना होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। निश्चित रूप से न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रजातंत्र पर भरोसा करता है और इंडियन जुडिशरी पे भरोसा करता है, मुझे लगता है कि सत्य की जीत हुई है और आगे भी सत्य की जीत होती रहेगी। कोर्ट ने जो भी निर्णय लिए है वो उसका स्वागत करते हैं और पूरा देश स्वागत करती है। हमारे देश के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जुडिशरी जिस तरीके से ऑर्डर्स दे रही है वो देश की जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करे। चाहे राजनीति कितनी भी गंदी हो जाए, इतनी गंदी राजनीति होने के बाद भी देश की जो जुडिशरी है वो ऑफ द बोर्ड है और सत्य के पक्ष में हमेशा न्याय करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक पार्टी का, एक व्यक्ति विशेष का बात नहीं है जिसको मैं कहूँ कि अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। इस देश के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। हो गया अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द की, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। तो इस मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। उन्होंने कहा कि अभी केजरीवाल को जमानत मिली है, वो दोषविहीन नहीं हो गए हैं। मतलब जो ये केस चल रहा है वो चल ही रहा है, अभी भी कोई ये पूरी तरह से बाइज्जत बरी नहीं हुए। ये बीजेपी की तरफ से ट्वीट भी सामने आया। अभी आपने सुना संदीप पाठक को और मनीष सिसोदिया को क्या कुछ कहा जमानत की खबर मिलने के बाद। और अभी चलिए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की तरफ से इस पूरे बयानबाजी के बाद क्या रिएक्शन उन्होंने दिया है, आइए सुनते हैं।
एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है। वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है, लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की जो हालत है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया हावी हैं, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ।